आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी की कक्षा 11 कक्षा में उपस्थित हैं। पाठ्य पुस्तक आरोह कोर आरोह का भाग 1, जिसमें मीरा के दूसरे पद के बारे में आज सीखने जा रहे हैं कि मीराबाई की जो आराध्य भगवान कृष्ण थे, मीराबाई को संसारिक झंझटों का उलझनों का बहुत सामना करना पड़ा है। जैसा कि हम जानते हैं कि मीराबाई एक राजघराने में उत्कृष्ट खानदान में जन्म ली थी। भोजराज की पत्नी, राणा सांगा की पतोह, राजस्थान के मेड़ता जिले में 1498 ईस्वी में इनका जन्म कहा जाता है और इनका निधन 1546 ईस्वी को माना जाता है। तो एक भगवान कृष्ण की आरंभिक तौर पर ही इनके लगाव रहा और संसार के बहुत से उलझनों, बहुत से इन पर आरोप प्रत्यारोप विशेषकर अपने ही खानदान से लगा, पर इसका कोई उन्होंने उसका मोल नहीं दिया, बल्कि वो भगवान कृष्ण को ही अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि पति स्वीकार कर कि संसार के पति हैं, वो मेरे भी पति हैं, मैं उनकी दासी हूँ, सेविका हूँ, और उन्हीं के भजन, उन्हीं के गुणगान और संतों के बीच में जाकर उनका बेहद अपने हृदय में बसाकर भक्ति करती रही। आइए देखते हैं उनके पद को ही कि उनके ये दूसरे पद में मीराबाई किस प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण को अपने जीवन में आराध्य के रूप में स्वीकार करती है। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची। पग मतलब होता है पाँव, पैर में। घुंघरू छोटे छोटे घुंघरू वाद्य यंत्र होते हैं। तो पग घुंघरू बांधी, घुंघरू पैर में बांधकर मीरा चौक चौराहे में नाचने लगती थी। यूँ कहा जाता है कि मीरा के अंदर भगवान कृष्ण के जो उद्गार हैं, उनकी भक्ति से सराबोर हो जाती। वे गरी चौक चौराहे में भक्तों के बीच में जाकर पैरों में घुंघरू बांधकर वह नाचने लगती, और जब लोग आ जाते, भीड़ इकट्ठा हो जाती, तो उन्हें भगवान कृष्ण के गुण सुनाना शुरू करती, भगवान कृष्ण के बारे में भक्ति की बात करने लगती, और इस प्रकार से एक प्रकार का अपने अंतरतम में जो भक्ति का उद्गार है वो व्यक्त करती, भगवान कृष्ण की महिमा को गाने लगती। तो पैरों में पग घुंघरू, पैरों में घुंघरू बांधकर मीरा नाचने, जबकि एक उत्कृष्ट खानदान में राणा सांगा की पतोह कहे जाते हैं, भोजराज की पत्नी, पर कौन ये कहा जा सकता है कि उनके पति कम समय तक ही उनको साथ दे सके, और जो संसारिक पति थे भोजराज, वो इस दुनिया से चल बसे थे। अगली पंक्ति में देखते हैं, मैं तो मेरे नारायण सु आपहि हो गई साँची। मैं अर्थात मेरा ये सत्य हो गई। क्या सत्य में परिणत मेरे नारायण, नारायण मतलब कृष्ण, वो जो सुंदर कृष्ण का जो छवि है वो अपने आप में सत्य में परिवर्तन हो गया। उनको सत्य, उनका दीदार अंदर तम में आप ही हो गई साँची। सच मतलब सत्य, अर्थात वो सत्य को वो अंतरतम से ही वो जान गई, स्वीकार कर गई। कृष्ण के तो एक बाह्य रूप होते हैं, लेकिन कृष्ण के एक अंतरतम में दिल में जो समाये हुए हैं वो सत्यता हो गई, उनकी साक्षात्कार हुई, और तब से इनका दृढ़ विश्वास और भक्ति भजन और कृष्ण के प्रति एक दृढ़ उनके लगाव हुए। तो ये सत्य हो गए। लोग कहे मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। जब इनको गली में मोहल्लों में नाचते हुए लोग देखते, तो ऐसा जो संसारिक लोग हैं, मोह माया में लिप्त हैं, समझ में नहीं आते उनकी भावनाओं को, तो लोग कहे मेरा भई, भई मने हो गई, लोग बावरी मने ये पगली हो गई, पागल। पर वो पागल नहीं थी, पागल तो संसार के लोग होते हैं, वो तो दिल के धनी थी। वो भगवान कृष्ण को असली रूप में, उन्हीं को तो मनुष्य को स्वीकार करना था, लेकिन लोग उनको उल्टे पागल कहते। बावरी, न्यात मने कुटुंब परिवार, कुल नासी, जो कुल खानदान, लोग कहते हैं कि ये कुल का कलंक है, ये कुल का ये नाश करने वाले हैं। 20 का प्याला राना भेजिया, पीवत मेरा हाँसी।
जब ऐसी स्थिति परिस्थिति देखकर मीरा को लगा कि ये कुल का कलंक हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है, ये पुरुषों के बीच में गाती जाती नाचती और वहाँ बैठती भजन करती, तो ये तो हमारा कुल के लिए ये मैंने उन्होंने नाश समझा, इसलिए उन्होंने उनको मारने का उसको अपने हटाने का उन्होंने उपाय लगाई। तो उन्होंने क्या किए, उन्होंने कहते हैं मीरा को मारने के लिए 20 का प्याला भेज कर जी पी कर मर जाए। राणा भेजा, राणा ने उनके ससुर ने भेज कर, लेकिन वो खुशी खुशी पी गई। पीवत मीरा हासी, वो हंस हंस कर उसको पी गई, पर उनका बाल बांका न हो। जो कहते हैं ना, कहते हैं कि जिसको राखने वाला होता है तो उनका बाल बांका नहीं होता है। जो सच्चे होते हैं, जो सच्चे हृदय के होते हैं, जो सच्चे तौर पर भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो उनको कुछ नहीं हुआ। 20 का प्याला राणा भेजा, राणा ने 20 का प्याला भेजा, उन्होंने स्वीकार करके पी भी गई, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ उस ज्ञान के, उस अद्भुत चमत्कार भगवान कृष्ण के। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा के प्रभु अर्थात कृष्ण गिरि को धारण करने वाले, वो कान्हा का नाम है नागर। सहज मिले अविनाशी, सहज आसान तरीके से उन्होंने कृष्ण को अपना कर अपने जीवन में वो आराध्य मानकर, अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं होता है। संसार का नाश होता है, संसार की स्थिति परिस्थिति परिवर्तन होता है, पर मनुष्य के शरीर नाशवान है, पर इसके अंदर एक सत्य है जिनका कभी नाश नहीं होता, वो अविनाशी है। वहाँ तक वो ज्ञान के दौर पर पहुंचकर उस अविनाशी का उन्होंने दीदार की और गली मोहल्ले में संतों के बीच में उसकी प्रचार की, उसको समझाने का प्रयास, उस अविनाशी से सहज रूप से सरल रूप से उसको उन्होंने प्राप्त कर ली। इस प्रकार से इस पद में मीरा के ज्ञान की जो अनंत ऊंचाई तक वो पहुँचे, उस ऊंचाई गहराई जो है ज्ञान की अनंत गहराई तक पहुंचकर कृष्ण के दीदार रूप को अंतरतम से देखकर झांककर, इसलिए देखा उन्होंने संसार का कोई मोल नहीं है, संसार में आना जाना लगा हुआ है, पर असली मनुष्य वो है जो इस सत्य को स्वीकार कर ले, अपने आराध्य देव को जिसने जन्म दिया है उसको पकड़ ले जीते जी, और वही उन्होंने एक दासी के रूप में, पति के रूप में अपने आप को और कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करके, इस पद में यही है कि मीरा लोक लाज त्याग कर कोई कुछ कहे, पर हमारा तो कान्हा वही एक सत्य है। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न इस वीडियो में, इसी से संबंध में है 11 क्लास के, जो मैंने इसमें डाल रखा है। लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? जब मीरा को ये ज्ञान अंतरतम में हुआ कृष्ण का, तो वो गल घुंघरू बांध कर पैरों में गलियों में नाचने लगी, तो लोग इतने उच्च खानदान की एक बहू, जो पर्दा प्रथा था, ऐसे राजस्थान के ऐसे पतहू आज गलियों में नाच रही, तो उनको पागल हो गई। पर उनकी पागल नहीं थी, पागल तो संसार के लोग हैं जो उनकी असलियत को समझ नहीं पाए, इसलिए लोग उन्हें बावरी कहते थे, लोग की पगली हो गई। बावरी मैंने पागल, पगली। 20 का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, जैसा हम लोग ऊपर पद में पढ़ चुके हैं, उसी पद्यांश का है, इस पद्यांश इसी पद से ली गई है मीरा के। तो इसमें 20 जब उन्होंने भेजा, राणा उनके ससुर का नाम है, उस प्याला के ये मर जाए, हमारे कुल का उन्होंने विध्वंस करने के लिए तुली हुई है। तो जब ये 20 का प्याला हो, तो उन्होंने हंस हंस कर ज्ञान का स्मरण करके उन्होंने उस विष को पी गया, लेकिन उसका कहीं खरोच तक नहीं आया, कुछ नहीं। भगवान कृष्ण की उस ज्ञान से वो सराबोर थी, जो इनको ज्ञात भी नहीं हुआ, और वो उसमें मगन रही भगवान कृष्ण के भजन और उसके स्वरूप में, उस अविनाशी में आनंद लेते रही। तीसरे नंबर में, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है? मीरा ने सहज मिले, उस भगवान कृष्ण के सरलता पूर्वक उस अविनाशी तक, अंतरतम तक वो पहुंच गई, और उसने आत्मा को परमात्मा से जोड़ दी, और इस प्रकार से जो आनंद मिला, उस आनंद को बाहर उद्गार व्यक्त करने लगी भजन के माध्यम से। यही है अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता है, एक ही चीज, और वहां तक वो पहुंच गई, और उसका बाह्य रूप महिमा है, उस महिमा को बाहर रखती थी, जो लोग अंतरतम को लोग संसारिक समझ नहीं पाते थे।
वो अविनाशी सहज रूप से, सरलता रूप से वो प्राप्त कर ले। चौथा नंबर, पैरों में घुंघरू बांधकर नाचना मीरा की किस स्थिति का परिचायक है। पैरों में वो घुंघरू बांधकर मीरा जब नाचने लगी तो अंतरतम से हृदय के उद्गार से जब प्रसन्नचित हो गई कृष्ण के प्रति, कान्हा के प्रति, तो वो पैरों में बांधकर माने कुल मर्यादा से उनके कोई ताल्लुक नहीं है, उनसे कोई इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग कुछ कहे पर हमारे लिए तो हमारे पति स्वरूप स्वामी, असली स्वामी मेरे कृष्ण हैं। ये नाते रिश्ते बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं, तो इससे उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दी। और अंत में है, मीरा अपना नारायण से कैसा संबंध बता रही है। मीरा अपने नारायण मतलब भी होता है भगवान, नर रूप में आना, तो उसका उन्होंने कृष्ण से ही ताल्लुक है। उन्होंने नारायण शब्द इस पद में प्रयुक्त की है, पर ये कृष्ण से ही संबंध है। वो कृष्ण से संबंध है। वो जब समझ गई और उनको आराध्य स्वीकार कर ली और अपने जीवन में उनका लाभ उन्होंने देखी, अपने जीवन में आनंद देखी कि वो सब समस्त मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात कृष्ण के शरण में जाकर वो अपने आप को नारायण अर्थात कृष्ण को ही स्वीकार करके अपने जीवन को एक पति का संबंध, एक स्वामी का संबंध और अपने आप को सेविका के दासी के रूप में स्वीकार कर सर्वस्व उन्होंने भगवान कृष्ण पर निछावर कर दी।